अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं जा रही थी सदर बाज़ार क्योंकि मैंने अपने ड्रेस के साथ शलवार मैच करके लेनी थी। तो रास्ते में हमें ये शॉप नज़र आई जो कि अक्सर हमें नज़र आती है, लेकिन हम लोगों ने कभी यहाँ का विज़िट नहीं किया। पर आज मैंने क्योंकि ना अपने भतीजे के लिए ना गिफ्ट भी लेना था क्योंकि उसकी बर्थडे है और मैं जा रही हूँ मायके रहने के लिए क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो छुट्टियों में मायके ना जाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसी छुट्टियां स्टार्ट हुई अलियान ने और अरहम ने शोर डाल दिया था, मम्मा नानू घर जाना है, नानू घर जाना है। मैंने कहा बेटा थोड़े दिन सब्र कर जो फिर जाते हैं। तो अब आई थी मेरे भतीजे की बर्थडे, तो मैंने कहा क्यों ना मम्मा के घर भी रहा जाए 2-3 दिन जाकर और बर्थडे भी सेलिब्रेट करके आया जाए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। बहुत बार मैंने ये शॉप देखी है लेकिन कभी हमने विज़िट नहीं किया। आज भी ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ सदर जाने के लिए टर्न किया ना हम लोगों ने, ये शॉप नज़र आई। मैंने कहा यहीं से हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ आके मुझे इतना अफसोस हुआ ना कि मैं पहले क्यों नहीं आई। इतनी वैरायटी थी इनके पास ना खिलौनों की। जो सदर का गोल चक्कर है ना उससे पहले ही आती है दिवान शॉप, टॉय शॉप आई थिंक इसका नाम। बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के लिए हम गिफ्ट लेने के लिए आएँ तो मेरे हस्बैंड अपने बच्चों के लिए ना लें। मैं मना करती रह जाती हूँ लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैंने लेने हैं। तो काफ़ी देर से अलियान और अरहम ने डिमांड डाली हुई थी, गन लेनी है हम लोगों ने। तो अभी यहाँ पर उसके गिफ्ट के साथ साथ गन भी ली जा रही है। खैर उसके बाद हम लोग आ गए सदर बाज़ार और यहाँ पर हम लोग ना काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह देख रहे थे। वैसे अमूमन मैं यहाँ आती नहीं हूँ लेकिन आज मैंने सोचा चलो यहाँ से ना पता कर लेते हैं। तो बस अभी हम शॉप ढूंढ रहे थे, जैसे ही हम लोगों ने ड्रेस के साथ शलवार मैच करके ली आगे आए तो हस्बैंड ने कहा कि मैंने यहाँ पे शूज़ देखने हैं सर्विसेज पर। और मुझे पता लग गया था कि भाई आधा घंटा बर्बाद होने वाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने चूज़ी हैं ना इस मामले में कि बस वो देखते जाते हैं उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती और बाद में ना ही होती है। तो अभी भी मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब उनको कोई चीज़ पसंद आए। इस मामले में ना मतलब कि उनके मामले में जो शॉपिंग होती है ना उनकी और मेरी चॉइस नहीं मिलती है क्योंकि जो मैं उन्हें कहती हूँ वो उन्हें पसंद नहीं आता, जो वो मुझे कहते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता। खैर यहाँ पे काफ़ी सारी बहस के बाद भी उनको शूज़ कोई पसंद नहीं आए। हमें लग गई थी भूख तो यहाँ पर हमें ना एक समोसे रोल वाला नज़र आया। हमने उससे पूछा, फिर हमने कहा कि यहाँ कोई बैठने की जगह? उसने कहा हाँ जी मेरा कैफ़े है अंदर, आप वहाँ चले जाएँ। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सेटअप किया होगा। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इन्होंने ना अंदर डेकोरेट किया हुआ था। मतलब बाहर जैसी शॉप की लुक थी ना उससे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अंदर इन्होंने सेटअप इतना अच्छा किया होगा। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। जिस तरह से काशिफ कैफ़े लिखा हुआ है ना, मैं हस्बैंड को कह रही थी मैंने भी ये ऑनलाइन मंगवाना है ऐसे ना अपने नाम का। कहते चलो ठीक है। खैर हम यहाँ पर ऑर्डर दे रहे थे। काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास समोसों के हवाले से, मकरोनी समोसे, मलाई बोटे समोसे, कीमा समोसे, आलू समोसे, वेजिटेबल समोसा, हर तरह का। मैंने कहा आप समोसे खाएं, मैं तो ना क्रीम चाट लूँगी क्योंकि मुझे क्रीम चाट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे क्रीम चाट भी आ गई थी और समोसे भी आ गए थे। काफ़ी अच्छे इन्होंने ना प्रेजेंट करके दिया था, काफ़ी सारी सॉसेस के साथ, मायोनीज़, केचप, ग्रीन चटनी। और नो डाउट इनके समोसे भी बहुत मज़े के थे लेकिन हमने छोड़ दिए मैं तो खाए ना बहुत हैवीपन हो गया था। खैर सदर गए थे तो धर्मपुरे भी वापसी पर हम लोग आ ही गए क्योंकि यहाँ पर ना कुछ मकरोनी वगैरह हमें चाहिए थी। मैं ना खुली यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी होती है, इनके पास मिल जाती है। हस्बैंड ने मकई वगैरह ये लेनी थी, सॉरी मूंगफली, पीनट्स मेरे मुंह में नहीं चढ़ा था नाम। तो यहाँ पर इन्होंने मूंगफली लेनी थी, बहुत अच्छी यहाँ पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर इन्होंने मूंगफली ली। तो फिर कहते हैं ना किसी शॉप पर आओ तो फिर दिल करता है ये भी ले लो ये भी ले लो। तो लेने हम लोग 2 चीज़ें आए थे लेकिन साथ साथ 3-4 चीज़ें भी पैक हो गई। तो हमारा सामान यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर हमने बिलिंग शिलिंग की, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। आ जाओ जल्दी से, देखो पापा क्या लाए हैं। आपके लिए तो कुछ भी नहीं आया। ये आपका गिफ्ट है, आपका नहीं है। ओहो वाओ, अरहम अरहम यू लाइक इट? Yes. यू लाइक इट? Yes. ओके। दिखाओ। अरहम कैसे चलाएगा इसको? Stop. ठा करके मुंह से आवाज निकाल रहा है। इसका शॉपर ना फेंकना, अच्छा इसमें ही रखा है करके रखना। अबे यार, खुल जा। लाओ मैं ऐसे नहीं। ओ वाओ, ये इसकी बुलेट्स हैं। दिखाओ। अरहम इधर देखो। आलियान मेरी एक बात सुन लो। अरहम इधर आओ, एक दूसरे को नहीं मारनी है। अच्छा हाँ, ये शीशे पे लगाना फिर लगेगी ये। आलियान देखो पापा चला के दिखाएंगे। पहले यही है। मेरा ओवन ना उड़ा देना। बाकी 2 कहाँ गई? बात एक ही करेंगे। अच्छा एक एक करके जाएगी। नहीं ये वैसे ही है, एक ही चलती है। बेवकूफ़ बनाया हुआ, तभी वो एक ही चला रहा था। ओह आलियान की चुपकी नहीं, पापा की भी गिर गई।
बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए थे अपने गिफ्ट्स वगैरह देखकर, तो मैंने कहा जब तक ये लोग मसरूफ़ हैं मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ, क्योंकि फिर ये तंग करते हैं ना, तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाता। तो मैंने जल्दी से रूम में आई, मैंने आके झटपट 3-4 मिनट में ही पैकिंग कर ली। जो ज़रूरी कपड़े वगैरह सामान वगैरह रखना था वो मैंने रख लिया है, क्योंकि मम्मा की तरफ जाना होना, बच्चों की इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह ही गया है। तो जल्दी से पैकिंग करने के बाद हस्बैंड को मैंने उठाया, मैंने कहा उठ जाए, हमेशा की तरह हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि मम्मा की सुबह कॉल आई थी पूछने के लिए कि तुम लोग कितने बजे तक आओगे। मैंने उन्हें बोला था कि हम जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता था कि हम लोग लेट करेंगे ही करेंगे। पता नहीं क्या होता, जिस दिन मम्मा की तरफ जाना होता है ना, छोटे छोटे इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं कि जब जैसे जाने का टाइम आता है ना, हमें पता चल जाता है कि हम लेट हो चुके हैं। खैर ये लोग सामान लेके चले गए थे, फिर भी मेरे लिए काफ़ी कुछ इन्होंने छोड़ दिया था जो कि मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ, बच्चों का दूध वगैरह। तो हम लोग अभी जो है ना रेडी होके निकलने लगे हैं। यहाँ पे हम निकल चुके हैं, आप अंधेरे से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम लोग लेट हो चुके हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 7 बज चुके थे। मैं थोड़ी सी पीनट साथ लेकर आ गई थी कि मैं चलो गाड़ी में बैठ के खा लूँगी, जो कि मुझे खाने को इतनी ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि जैसी मैं छीलती थी कभी अरहम की आवाज़ आती थी मम्मा आ, कभी अलियान की, और कभी इनके पापा कहते थे मुझे भी खिला दो। तो मैं बस इन्हीं को खिलाने में लगी हुई थी। तो बस यही खाने खिलाने के चक्कर में ही पता ही नहीं चला कि मामा का घर भी आ गया और हम लोग पहुँच गए। नानो कहाँ है? ओ नानो आ गई। अरहम की खुशियाँ चेक करो भाई। वो कह रही नहीं खोला, नानो कह रही बाहर ही रहो। जोर लगा, अंदर को धक्का मार, जोर लगाओ। कौन है? नानो है। तो नानो से गले तो मिलना पहले। नानो से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ शुक्र अल्लाह। आते साथ ही चूचू को, चूचू बड़ा हो गया, चूचू में से जवान हो गया। चूचू ने गंद कितना डाला हुआ है। को 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 को। चल आजा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा? ठीक ठाक है। हेलो पोपट। ओह ओह, मामू से तो मिल ले। आई शर्म आ रही है। ओए 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 ओए, छलांग मार छलांग। उदासियाँ चढ़ी हुई। ओए आराम से मिलने तो दे। तो बस अब मम्मा की तरफ है मेरा 2-3 दिन का स्टे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी यहाँ पर वो खेल रहे हैं, हालांकि रात हो चुकी है। मम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि मामा का पोर्शन ऊपर है, सामने टेरेस है, सर्दी बहुत ज़्यादा आती है। खाने से फ्री होने के बाद हस्बैंड मेरे बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप बाय बाय मत करें, आप घर जाएं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। मैंने तो यहीं पर रहना है, बच्चों ने भी यहीं पर रहना है, तो आप टाइम से घर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी बस हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे और साथ ही रेस्ट करेंगे। तो ये मेरे भाई की प्यारी सी तस्वीर के साथ, और साथ ही एक स्पैरो है जो आजकल ना मगरिब के बाद यहाँ पर आकर बैठ जाती है, आराम करती है, सुबह जानो के टाइम निकल जाती है। तो ये भी आराम कर रही है, हम लोग भी अब आराम करने लगे थे, क्योंकि बिस्तरे वगैरह यहाँ पे मामा ने सब कर दिए थे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया, तो उसको लाइक और शेयर कर दें। बाकी जितने दिन मामा की तरफ रहूँगी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।